जादुई आईना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और नई चीजें जानने में उसे बहुत मजा आता था। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के पास वाले पुराने खंडहर में पहुंच गया। वहां उसने एक चमचमाता हुआ आईना देखा। आईना देखने में साधारण था, लेकिन जब अर्जुन ने उसे उठाया और उसमें झांका तो उसने कुछ अजीब देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने हैरानी से आईने को छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह अचानक उस दूसरी दुनिया में खींचा चला गया। वह चारों ओर देखकर चौंक गया। वहां ऊंचे ऊंचे महल, उड़ते हुए घोड़े और रंग बिरंगे पेड़ पौधे थे। ये दुनिया जादुई थी। उसी समय एक बूढ़ा जादूगर वहां आया। उसने अर्जुन से कहा, यह जादुई आईने की दुनिया है, लेकिन जो भी यहाँ आता है उसे 3 चुनौतियां पूरी करनी पड़ती हैं। अगर तुम चुनौतियों को पार कर लोगे तो तुम्हें अमूल्य खजाना मिलेगा। अर्जुन ने सोचा कि यह तो बहुत मजेदार होगा। उसने चुनौतियों को स्वीकार कर लिया। जादूगर ने अर्जुन को एक सुनसान जगह पर भेजा। वहां एक घायल पक्षी तड़प रहा था। जादूगर की आवाज आई, अगर तुम इसे बचाओगे तो तुम चुनौती पार कर लोगे। अर्जुन ने बिना समय गंवाए पक्षी की मदद की। उसने उसे पानी पिलाया और पट्टी बांधी। पक्षी ने खुशी खुशी उड़ान भरी और अर्जुन का दोस्त बन गया। अब अर्जुन को एक ऐसे जंगल में भेजा गया जहां 2 रास्ते थे। एक रास्ता सुंदर और सीधा था, लेकिन झूठा था। दूसरा रास्ता कठिन और कांटों से भरा था, लेकिन सच्चा था। अर्जुन ने सोचा और कांटों वाला रास्ता चुना। जैसे ही उसने सच्चाई का रास्ता पार किया, पूरा जंगल खिल उठा और उसे जादूगर से शाबाशी मिली। आखिरी चुनौती में अर्जुन के सामने एक बड़ी भूल भुलैया थी। उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं ऊंचाई से देख सकूं तो रास्ता ढूंढ सकता हूं। उसी समय वह पक्षी आया जिसकी उसने मदद की थी। पक्षी ने अर्जुन को ऊपर से रास्ता दिखाया। अर्जुन भूल भुलैया पार कर गया। जादूगर ने अर्जुन से कहा, तुमने बुद्धिमानी, सच्चाई और दया की परीक्षाएं पास कर ली। यह रहा तुम्हारा खजाना। खजाने में सोना चांदी नहीं था, बल्कि वह जादुई आईना था। जादूगर ने कहा, यह आईना तुम्हें हमेशा सच्चाई दिखाएगा और तुम्हें हर समस्या का हल देगा। अर्जुन आईने के साथ अपनी दुनिया में वापस लौट आया। उसने उस आईने का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने और सबको सच्चाई का रास्ता दिखाने में किया। एक समय की बात है जब धरती पर सुपरमैन नाम का एक शक्तिशाली हीरो रहता था। वह हमेशा कमजोरों की मदद करता और बुराई को हराता। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसे प्यार करते थे। सुपरमैन अपनी ताकत और अच्छाई के कारण बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन शहर में एक नया दुश्मन आया। उसका नाम डार्क जॉन था। वह एक वैज्ञानिक था, लेकिन लालच और बदले की आग में उसने खतरनाक हथियार बना लिए थे। वह चाहता था कि दुनिया पर उसका राज हो और लोग उससे डरें। डार्क जॉन ने शहर पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़ दिया, सड़कों पर डर फैलाया और लोगों को बंधक बना लिया। जब सुपरमैन को यह खबर मिली तो वह तुरंत शहर की रक्षा के लिए निकल पड़ा। सुपरमैन ने डार्क जॉन का सामना किया और कहा, डार्क जॉन, तुम्हारे ये बुरे इरादे सफल नहीं होंगे। मैं तुम्हें रोकूंगा। डार्क जॉन हंसा और बोला, सुपरमैन, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मेरे पास ऐसे हथियार हैं जो तुम्हें हरा देंगे। डार्क जॉन ने सुपरमैन पर लेजर किरणों से हमला किया, लेकिन सुपरमैन ने अपनी तेज गति और ताकत से उन किरणों को टाल दिया। सुपरमैन ने डार्क जॉन के हथियारों को नष्ट करना शुरू कर दिया। डार्क जॉन ने आखिरी बार सुपरमैन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुपरमैन ने अपनी बुद्धि से उसकी चालाकी को समझ लिया। उसने डार्क जॉन के हथियार को उसकी ही दिशा में मोड़ दिया, जिससे डार्क जॉन का खुद का हथियार नष्ट हो गया। डार्क जॉन ने हार मान ली और कहा, सुपरमैन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। सुपरमैन ने उसे जेल भेज दिया और उससे कहा कि अगर वह सच में सुधारना चाहता है तो अपनी बुद्धि से दुनिया की भलाई के लिए काम करे। लोगों ने सुपरमैन की जय जयकार की और शहर फिर से सुरक्षित हो गया। सुपरमैन ने सबको यह सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। अंत में सुपरमैन हमेशा की तरह आसमान में उड़ गया
नए साहसिक कारनामों की ओर।